हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। मैं आज एक बार फिर से लेकर आया हूँ टॉपिक नाउन का अगला पार्ट्स, जो कि आज के टॉपिक में है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कहते हैं किसी से तो ए प्रॉपर नाउन इज ए particular नेम बोलता है कि ए प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम, यानी कि जिसमें प्रॉपर व्यक्तिगत संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें एक पार्टिकुलर नेम यानी कि एक विशिष्ट प्रकार के नाम होना चाहिए, यानी कि एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, कोई खास। एग्जाम्पल में ले लेते हैं राम, रामायण, etc। यानी कि इसके साथ और भी कुछ हो सकते हैं प्रॉपर नाउन में, यानी कि जिसमें कोई एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कि पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए इसके कुछ नोट होता है, नोट को देखते हैं। इसमें ए प्रॉपर नाउन जनरली starts with a capital letter, with a capital letter। सेकेंड नोट है जनरली ए प्रॉपर नाउन इज जनरली ए प्रॉपर नाउन इज singular and takes a singular verb। थर्ड नोट है articles don't normally come before प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब है, फर्स्ट नोट में, ये प्रॉपर नाउन जनरली स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन आमतौर पर जो स्टार्ट होता है वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन वह आमतौर पे जो स्टार्ट होता है वह कैपिटल लेटर से, यानी कि बड़ी अक्षर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन को हमेशा हम बड़ी अक्षर से शुरू करते हैं। सेकंड में, जनरली ए प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, यानी कि आमतौर पर प्रॉपर नाउन के साथ इसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सिंगुलर जब नेम रहेगा, यानी कि प्रॉपर नाउन रहेगा, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट राम, राम के साथ इज होगा या तो वाज होगा, सिंगुलर वर्ब होता है। थर्ड में है आर्टिकल डोंट नॉर्मली कम बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन में नॉर्मली रूप से आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसका।
I met Radha on the मंडे। इसमें देखना है कि राधा जो है वह नेम है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन को हमने यहाँ पे बताया कि स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। तो राधा में जो आर जो है वह बड़ी अक्षर है, कैपिटल लेटर से इसको शुरू करते हैं। एक और ले लेते हैं, इंडिया इज ए सिंगुलर कंट्री, यानी कहने का मतलब है कि इंडिया, यहाँ पे हमने बताया कि जब सिंगुलर नाउन रहेगा यानी प्रॉपर नाउन रहेगा, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसमें क्या है कि कॉमन नाउन हम कहते हैं किसे, कॉमन नाउन का हमने हिंदी बात लाया था जातिवाचक संज्ञा। इसमें है ए कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ ए कैटेगरी। कैटेगरी यानी कि कॉमन नाउन में ए नाउन ऑफ ए कैटेगरी, यानी कि सेम क्लास का बोध कराता है। इसमें मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, रिवर, फादर, etc, यानी कि इसके साथ नाम और भी कुछ हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस वर्ल्ड में, संसार में जितने भी नाम हैं, यानी एक साथ सबका, इसमें रिवर, इस वर्ल्ड में जितना भी रिवर है सबका बोध करा रहा है। तो यह कॉमन है, जातिवाचक संज्ञा, यानी पूरे वर्ल्ड में है नदी। इसका नोट होता है नोट इसका है, जनरली ये कॉमन नाउन इज generally a common noun is free to be singular, SINGUL, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि जनरल रूप से कॉमन नाउन में क्या स्वतंत्र है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। इसमें कि रिवर सिंगुलर, रिवर्स कर इसमें एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल हो जाएगा कॉमन नाउन में। सेकेंड नोट है a common noun in the singular form almost always takes a determiner। थर्ड में है a common noun in the
प्लूरल फॉर्म कैन बी used without any determiner। कहने का मतलब है कि तो बताते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म होगा, बट यहाँ पे देखते हैं ए कॉमन नाउन इन द सिंगुलर फॉर्म। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो ऑलमोस्ट ऑलवेज वह हमेशा क्या डिटरमाइनर लेगा, यानी कि आर्टिकल डिटरमाइनर लेगा। अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे। अगला है थर्ड, ए कॉमन नाउन इन द प्लूरल फॉर्म। यदि कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में रहेगा, हो सकता है एक कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, तो कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डिटरमाइनर, यानी कि बिना डिटरमाइनर के बिना हो सकता है, यानी एनी डिटरमाइनर, विदाउट एनी डिटरमाइनर। कहने का मतलब है कि बिना कोई डिटरमाइनर के बिना हो सकता है जब प्लूरल फॉर्म रहेगा तब, लेकिन जब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक।